ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लिन के साथ होती है, जो यहाँ अपने फियांसे से मिलने के लिए क्लब गई होती है और वो देखती है कि उसका फियांसी यहाँ पार्टी कर रहा होता है और यहाँ पर किसी लड़की को वो किस कर रहा होता है। और तभी वो लड़की जिसका नाम सॉन्ग है वो यहाँ पर उसके फियांसी जो से कहने लग जाती है कि तुम्हारी जो वो फियांसी है उससे तो तुम बस नाम की शादी कर रहे हो और तुम तो उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हो। जो कहता है कि चाहे जो हो, आखिर वो अब मेरी वाइफ बनने वाली है तो उसे इस बारे में पता बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये सब सुन रही होती है और वो सोचती है कि हमारी बिजनेस मैरिज है तो क्या हुआ, आखिर हमारी शादी को तुमने ही तो प्रपोज किया था और तुमने हमारी 3 साल की रिलेशनशिप को ये समझ के रखा है। फिर वो अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन की नींद खुलती है तो उसे पता लगता है कि कल रात वो बहुत ही ड्रंक हो गई थी और उसने किसी स्ट्रेंजर बंदे के साथ नाइट स्पेंड कर लिए। तभी इतने में शेन जाग जाता है, जो कि कोई और नहीं हमारा मेन लीड है। वो यहाँ लिन से कहने लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो फिर वो तुरंत ही अपने पर्स में से उसे बहुत सारे पैसे निकाल कर दे रही होती है। तो ये देखकर वो पूछता है कि आखिर ये क्या है। लिन कहती है कि 1 मिनट रुको, और फिर वो अपने पर्स में से बाकी के भी चिल्ले निकाल कर उसे दे देती है। तो फिर ये देखने के बाद वो दूसरी तरफ फेस कर लेता है और कहता है कि जाओ यहाँ से और दरवाज़ा बंद करके जाना। तो लिन सोचती है कि लगता है ये इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि इसे ये पैसे कम लग रहे हैं। फिर वो जल्दी से अपना पर्स और अपनी सैंडल उठा के यहाँ से भाग लेती है। और फिर लिन के जाने के बाद शेन के पास उसका असिस्टेंट और उसका फ्रेंड पहुँचता है और असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आप अपसेट मत हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शेन का फ्रेंड हान भी कहने लगता है कि हाँ तू अपसेट मत हो, तुझे तो खुश होना चाहिए कि वो लड़की तुझे पैसे देकर गई है, इसका मतलब है कि तेरी स्किल्स उसे पसंद आई और वो सेटिस्फाइड है। तभी शेन ये पैसे उठाकर अपने फ्रेंड को दे देता है और कहता है कि मैं इसलिए थोड़ी ना अपसेट हूँ, बल्कि इसलिए हूँ क्योंकि उस लड़की की आंखों में प्रॉब्लम है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिन जैसी अपने घर पहुंचती है तो यहाँ पर उसके डैड और उसके स्टेप मॉम पहले से उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और यहाँ पर लिन के डैड तुरंत ही उसे रोकते हैं और कहने लगते हैं कि तुम पूरी रात कहाँ पर थी। तभी स्टेप मॉम कहने लगती है कि हस्बैंड जाने दो, आखिर ये पूरी रात नहीं आई है तो क्या हो गया, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसे कैसे बड़ी बात नहीं है, इसकी वजह से मुझे उस जो का कॉल आ रहा था और वो मुझे तंग कर रहा था कि ये कहाँ पर है और ये कॉल क्यों नहीं उठा रही है। तभी लिन की स्टेप सिस्टर लूसी भी उसे कहने लग जाती है कि तुम पूरी रात यहाँ पर नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी वाइल्ड मैन के साथ थी, तुमने हमारा कोई कॉल भी नहीं उठाई। तो लिन कहती है कि उसकी तुम लोग को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो से मैं खुद बात कर लूँगी। तभी उसके डैड उसे रोक कर उसे नीचे धकेल देते हैं और उसे कहते हैं कि पहले तुम ये बताओ कि कल रात तुम कहाँ पर थी। तभी जल्दी से लूसी उसके गले पे निशान देखकर कहने लग जाती है कि डैड देख लो, ये सच में किसी मैन के साथ ही थी। तभी लिन के डैड तो उसे गुस्से में थप्पड़ लगा देते हैं। तो फिर वो बता देती है कि हाँ मैंने किसी के साथ नाइट स्पेंड करके आई हूँ। ये सुनते के साथ ही ये लोग शॉक रह जाते हैं और फिर यहाँ पर लिन तो कह देती है कि अगर आपने मुझे और मारा ना और उसके जो निशान बनेंगे तो उसका आप जू को क्या जवाब दोगे, आखिर उसके दम पर तो आप लोग अपनी कंपनी चला रहे, उसके सपोर्ट के बिना आप लोग कुछ भी नहीं हो। तो फिर उसके डैड कह देते हैं कि हाँ हमें जू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए अगर जो को इस बारे में पता लगा और मेरा नुकसान हुआ तो फिर देख लेना मैं तुम्हारी शादी किसी ओल्ड मैन से करवा दूंगा। फिर लिन इस बारे में कुछ नहीं कहती और वो तुरंत अपने रूम में चली जाती है। फिर जैसे ही वो अपने रूम में आती है तो यहाँ पर उसे जो का कॉल आ जाता है। तो वो पहले अपना मुंह ठीक करती है और फिर उसका कॉल उठाती है। वो कहता है कि फाइनली तुमने कॉल उठाई, कल रात में कितना परेशान हो गया था और अभी तो मैं पुलिस को ही कॉल करने वाला था कि तुम कहाँ पर हो। लिन पूछती है कि क्या कुछ काम है। तो फिर वो कहता है कि कल रात क्या तुम अच्छे से सोई। तो फिर लिन तो कल रात के बारे में याद करने लगती है और वो तो खुश होती है और फिर जो उसे बताने लगता है कि आज उसका कज़िन उसके घर पे आने वाला है तो फिर उन लोग को फैमिली डिनर के लिए चलना होगा। तो लिन इसके लिए हाँ बोल देती है और कॉल रखती है और फिर लिन तुरंत ही अपने अकाउंट में चेक करती है कि उसके पास अभी सिर्फ 1 मिलियन है और उसे अभी बहुत सारे पैसों की और ज़रूरत है जो कि फैमिली का एहसान चुकाने के लिए, तभी वो जो के साथ अपनी इंगेजमेंट तोड़ पाएगी। फिर इसके बाद लिन जो के साथ मिलकर उसके साथ अच्छे से कपल बनने का प्रेटेंड करते हुए उसके घर पे गई होती है और यहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ और उसकी मॉम और सिस्टर को हेलो कहती है। तो यहाँ पर जो की सिस्टर होती है वो तुरंत कह देती है कि तुम्हें मुझे सिस्टर बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग को मानती हूँ। तो लिन देखती है कि ये सॉन्ग तो वही है ना जो कल रात क्लब में जो को किस कर रही थी। फिर यहाँ पर जो तो सॉन्ग से कहने लग जाता है कि ये मेरी फैमिली का डिनर है, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो वो कहती है कि अगर मेरी वजह से आपको इतना बुरा लग रहा है तो मैं जाती हूँ। तभी जल्दी से जो की सिस्टर उसे रोकने लगती है और कहती है कि सॉन्ग यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, मैंने इसे खास करके यहाँ पे बुलाई हूँ। लिन समझ जाती है कि जो नहीं चाहता है कि उसके और सॉन्ग के रिलेशन के बारे में किसी को भी पता लगे, इसलिए वो उसे रोकने के लिए डर रहा है। फिर हम देखते हैं कि इस पार्टी में यहाँ पर शेन की एंट्री होती है। तो सारी पार्टी में आई हुई
लड़कियां उसे देखती रह जाती है और बातें करने लगती है कि आखिर ये हैंडसम बंदा कौन है। फिर शेन जब यहाँ डिनर टेबल के पास आता है तो जो भी उसे कज़िन कहने लगता है और ये सुनते के साथ ही फिर लिन को भी शौक लगता है और फिर यहाँ पर शेन कहने लगता है कि ये लड़की कौन है, ये मुझे बिल्कुल जानी पहचानी सी लगती है। तो फिर जो बताने लग जाता है कि कज़िन ये मेरी फियांसी है। तभी ग्रैंडमा यहाँ शेन से कहने लगती है कि तुम भी पूरे 30 ईयर्स के हो चुके हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते, देखो जो की तो शादी भी होने जा रही है। तो शेन फिर जो को एडवांस पे कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगता है। तभी लिन ग्रैंडमा से कहती है कि मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। तो शेन सोचने लगता है कि देखो फिर से कैसे भाग रही है। लिन यहाँ वॉशरूम में आने के बाद सोच रही होती है कि क्या वो मिस्टर शेन अब मुझे परेशान करेगा, क्योंकि उसे लग रहा होगा कि मैंने वो पैसे देकर उसकी ईगो को हर्ट करी हूँ। तभी इतने में शेन यहाँ पर पहुँच जाता है तो वो उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शेन तो जल्दी से उसके पास आ जाता है और कहता है तुम इतनी आसानी से मेरे से पीछा नहीं छुड़ा सकती हो। पर यहाँ से लिन जल्दी से बाहर चली जाती है और फिर वो यहाँ जो की बड़ी सिस्टर से मिलती है जो कि लिन को पसंद कर रही होती है और उससे अच्छे से सिस्टर इन लॉ कहते हुए बात कर रही होती है और उसे उसका वीचेट आईडी मांगने लगती है ताकि कभी भी उसे कांटेक्ट कर सके। तभी जल्दी से यहाँ पर शेन भी आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे भी तुम्हारा वीचेट चाहिए और वो जल्दी से उसे स्कैन कर लेता है और पूछने लगता है कि वैसे तुम जानना नहीं चाहती कि आखिर वो जो कहाँ पर है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो तो यहाँ सॉन्ग के साथ रूम में होता है और यहाँ पर लिन कहने लगती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो शेन सोचता है कि इसका रिएक्शन कुछ अलग ही है। फिर जब सारे लोग एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं तभी जो यहाँ लिन के लिए फ्रूट लेकर आता है और तभी इतने में सॉन्ग भी यहाँ पर आ रही होती है और जो तो लिन का हाथ पकड़ के उसे कहने लगता है कि आज रात क्यों ना हम लोग साथ में घर चले। तो फिर वो सॉन्ग को देखकर जानबूझ के उसे जेलस करवाने के लिए यहाँ पर उसके साथ अच्छे से बात करने का नाटक करती है और वो यहाँ जो उसे कह देती है कि ठीक है हम दोनों साथ में चलेंगे। तब ये सब देखते हुए शेन भी जेलस हो रहा होता है और वो तुरंत ही लिन को मैसेज करने लगता है कि तुम्हें तो कोई भी टाइप का गार्बेज पसंद है। वो तुरंत ही उसे बहुत सारी अलग अलग ग्लासेस की फ़ोटो सेंड कर देता है और कहता है ये तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक नहीं है तो तुम्हें ग्लासेस पहनने की ज़रूरत है। तो लिन यहाँ इसका मैसेज पढ़ने के बाद उसे गुस्से में दिखती है और वो उसे चिढ़ाकर यहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिन जब यहाँ जो के साथ जा रही होती है तभी शेन बाहर स्मोक करते हुए उसे देख रहा होता है। तो फिर उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आपने तो स्मोक करना छोड़ दिए थे। तो फिर शेन का फ्रेंड कहने लगता है कि तुझे दिख नहीं रहा है कि शेन इतना ज़्यादा अपसेट है और वो अपना गम कम करने के लिए स्मोक कर रहा है। तो शेन कहने लगता है कि तुम दोनों क्या चुप रहोगे, लगता है तुम लोग के पास कुछ ज़्यादा ही फ्री टाइम है। और फिर वो इन लोग को ऑर्डर दे देता है कि मुझे लिन के पास वाला घर चाहिए, उसे खरीद लो। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन जब जो के साथ घर पे आती है तो वो तो इतना ड्रंक होता है कि तुरंत ही उसे किस करने की कोशिश करता है। पर लिन यहाँ पर अपना फेस दूर करने लगती है और फिर वो रोने का नाटक करती है। तो फिर वो कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। लिन उसे कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे एक चीज़ प्रॉमिस करोगे कि मेरे अलावा तुम किसी और वुमेन के पास नहीं जाओगे। तो वो ये प्रॉमिस कर लेता है। इसके बाद जब लिन यहाँ शावर लेने के बाद रूम में होती है तभी उसे जो का मैसेज आता है और वो बताता है कि मुझे कंपनी में कुछ ज़रूरी काम था तो इसलिए मैं अभी काम से गया हूँ। लिन तो समझ जाती है कि वो ऑफ कोर्स उस सॉन्ग के पास ही गया होगा। फिर तभी इतने में लिन को शेन का मैसेज आता है और वो इसे अपना वीडियो सेंड करता है। तो फिर ये देखती है कि वो वीडियो में अपनी बॉडी शो कर रहा है। तो फिर तुरंत ही उसे मैसेज करती है कि मुझे ऐसी वीडियो मत भेजो। शेन कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे दिए हुए स्क्रैचेस दिखा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि तुम्हें इसकी मेडिकल फीस तुम्हें भरनी पड़ेगी। और वो उसे टोटल कॉस्ट बता देता है कि उसे पूरा 2800 हो रहा है, लेकिन वो डिस्काउंट के तौर पे उसे सिर्फ 2000 लेना चाहता है। लिन गुस्से में उसे मैसेज करती है कि ठीक है मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद हमारे बीच में कोई लेना देना नहीं है। शेन कहता है कि वो तो पॉसिबल नहीं। तो फिर लिन इसका मैसेज देखने के बाद सोचती है कि चाहता क्या है, लगता है कि अभी भी मुझे परेशान करना चाहता है। फिर वो तुरंत ही उसका वीचेट आईडी डिलीट कर देती है। फिर नेक्स्ट डे जैसे वो घर से बाहर निकलती है तो यहाँ पर उसे पिक करने के लिए जो का असिस्टेंट आया होता है और वो बताने लगता है कि मिस्टर जो को कुछ काम था तो उन्होंने मुझे भेजा है आपको पिक करने के लिए। तो लिन कहती है कि ठीक है मुझे सेट पे लेके चलो। फिर लिन जब सेट पर पहुंचती है तो यहाँ पर सॉन्ग अपना तैयारी हो रही होती है और वो अपना एक्ट के लिए जाने वाली होती है कि वो लिन को देखकर डायरेक्टर को तुरंत ही ऑर्डर देने लगती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर फालतू लोग जमे रहे, तो उन्हें यहाँ से बाहर निकालो। फिर ये असिस्टेंट डायरेक्टर तुरंत ही लिन से कह देता है कि उसे यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। लिन कहती है कि अगर मुझे यहाँ से निकलवाओगी तो तुम्हें डर के रहना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा रोल भी तुमसे छीन सकती हूँ। पर सॉन्ग को यकीन नहीं आ रहा होता है तो लिन तुरंत ही उसके सामने जो को कॉल लगाती है और उसे बता देती है कि कैसे लिन यहाँ उसे टारगेट कर रही है। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर को फिर कॉल आ जाता है और वो
कहता है कि ठीक है, मैं आपकी फियांसी को अच्छे से ट्रीट करूँगा। और फिर वो तुरंत ही यहाँ पर लिन के लिए कुर्सी लेकर आ जाता है और उसे कहने लगता है कि उसके लिए वो स्नैक्स वगैरह भी लेकर आएगा। और फिर वो सॉन्ग को भी बता देते हैं कि उसे यहाँ से निकाला जा रहा है और उसकी जगह अब कोई और एक्ट्रेस आकर उसे रिप्लेस करेगी। तो फिर सॉन्ग तो शॉक रह जाती है। उसे लग रहा था कि ये बस जो की नाम की फियांसी है, तो वो थोड़ी ना इसे कुछ अच्छे से ट्रीट करेगा, पर अब ये खुद ही फूल बन चुकी होती है। और फिर वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। तभी जो दूसरी एक्ट्रेस थी, जो कि यहाँ पर पहले से लिन की साइड ले रही थी, वो उससे अच्छे से बात करने लगती है और कहने लगती है कि अच्छा, तो आप मिस्टर जो की फियांसी हो। तो लिन कहने लगती है कि अभी हूँ लेकिन आगे नहीं होंगी। तो फिर उस एक्ट्रेस को तो समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। और तभी उसे डायरेक्टर बुलाता है शूट के लिए, तो वो चली जाती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि लिन के पास सॉन्ग वापस आ जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि जो तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाला है? बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद ये सारे ट्रीटमेंट मुझे मिलेंगे, तुम्हें नहीं। तो लिन कहती है कि वो तो देख लेंगे। फिर सॉन्ग यहाँ से चली जाती है और तभी इतने में यहाँ पर लिन का कोई पुराना टीचर आया होता है, जिसे देखते ही वो तुरंत ही हेलो कहती है और पूछती है कि वो वैसे यहाँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कब से काम करने आ गया। वो तो कभी इंटरेस्टेड नहीं था। तो फिर वो बताने लगता है कि बस ऐसे ही। और वो पूछता है कि वैसे कॉलेज टाइम में तुम्हारी पेंटिंग इतनी अच्छी हुआ करती थी, तो अब तो तुम बहुत ही फेमस पेंटर बन चुकी होगी। तो कहती है कि इतनी भी नहीं। फिर यहाँ पर वो उसे ऑफ़र देने लगता है कि यहाँ पर कैलीग्राफी के लिए भी किसी की ज़रूरत है, तो क्यों ना तुम उसके लिए ट्राई करके देखो, तुम्हें काम मिल जाएगा। तो लिन खुश होती है कि वो यहाँ ट्राई कर सकती है। तभी जो इन लोग का लीडर होता है, वो इन लोग की सीक्रेटली फ़ोटोज़ ले रहा होता है और तभी उसे दूसरे बंदे से इस बारे में पता लगता है कि ये लड़की असल में मिस्टर जो की फियांसी है। तो शौक रह जाता है। और फिर यहाँ पर वो लिन को काम भी दे देता है कि उसे यहाँ पर जब भी कैलीग्राफी की ज़रूरत रहेगी तो वो लोग उसे बुलाएंगे। फिर लिन जब यहाँ से निकल के जा रही होती है तो रास्ते में उसे उसके डैड का कॉल आता है और वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुमने इतनी देर से मेरा कॉल क्यों नहीं उठाई। तो वो कहती है कि काम क्या है। तो फिर उसके डैड बताते हैं कि 3 दिन बाद तुम्हारी सिस्टर की बर्थडे पार्टी है, तो उसमें आ जाना और हमें एम्बेरस करने की कोशिश मत करना। तो वो मान जाती है और पूछती है कि क्या कोई और काम है। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि अपने साथ जो को भी लेकर आना। तो यहाँ बोलकर कॉल कट करती है। और फिर यहाँ बारिश होने वाली होती है, इसलिए लिन जल्दी जल्दी में जा रही होती है और तभी उसे सामने जो मिल जाता है। वो अपनी कार में बैठकर उसे आवाज़ दे रहा होता है कि आ जाओ कार में बैठ जाओ। तो फिर वो भाव खाने का नाटक करती है। तो शैन भी अपनी विंडो बंद कर लेता है। तो लिन कहती है कि क्या तुम मुझे अंदर नहीं लोगे। तो फिर वो मान जाता है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ही बारिश शुरू होने वाली होती है। लिन अपना एड्रेस बता देती है और फिर जब तक वो लोग घर के पास तक पहुंचते हैं तब तक लिन तो यहाँ सो चुकी होती है और शैन उसे ऐसे देखकर उसका फेस टच करने वाला होता है, पर तभी वो जाग जाती है। फिर इतने में जो से मैसेज करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो लिन मैसेज करके बता देती है कि मैं अपने घर तक पहुँच चुकी हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं भी वहाँ पर आ रहा हूँ। फिर लिन जैसे ही निकलने वाली होती है तो शैन तो उसे तुरंत ही किस करने लग जाता है। फिर इसके बाद लिन जब अपने घर आती है तो वो इस बारे में सोचने लगती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो ऐसे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और शैन के साथ ऐसे रिलेशन में आ जाएगी। फिर वो वापस से उसका वीचैट डिलीट कर देती है और यहाँ पर शैन उसे मैसेज करता है तो उसे पता लगता है कि उसने फिर से उसे ब्लॉक कर दिया। तो ये गुस्सा होता है कि वो मुझे डंप करना चाह रही है। फिर नेक्स्ट डे लिन जब घर से बाहर निकलती है तो फिर से जो का असिस्टेंट ही उसे पिक करने आता है और बताता है कि जो आज भी बिजी है और उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर करके रखा है। लिन पूछती है कि क्या उसे पता है कि मैं सेट पर जाती हूँ। तो वो कहता है कि बॉस ने कहा है कि आपको जो खुशी मिले आप वो कर सकती है। तभी लिन को न्यूज़ के ज़रिए देखने को मिलता है कि जो तो असल में फिर से सॉन्ग के साथ ही होटल गया हुआ है। तो ये समझ जाती है कि यानी वो आज भी उसके पास इसलिए नहीं आया क्योंकि वो तो फिर से किसी और ही लड़की के साथ है। वो सोचती है कि सच में कितना डिस्गस्टिंग है। फिर लिन जैसे ही कैलीग्राफी शूट के लिए सेट पर पहुंचती है तो यहाँ पर लीडर उसे बताने लगता है कि उसे मिस्टर शैन के साथ शूट करना होगा। तो यहाँ पर शैन को देखकर वो शॉक होती है और तुरंत ही जाने लगती है। तो शैन उसे पूछता है कि तुम तो ऐसे डर के भाग रही हो जैसे तुमने कुछ गलत करी हो। तो वो कहती है कि गलत तो मैंने नहीं करी, लेकिन मिस्टर शैन क्या आपको भी राइटिंग आती है। तो फिर लीडर तो यहाँ पर शैन की तारीफ़ें करने लगता है कि वो तो एक्सपर्ट है, नहीं तो मैं इस जैसे प्ले बॉय को थोड़ी ना यहाँ पर बुला था। तो शैन इसकी बातें सुनकर सोचता है कि ये तो मेरी बुराई कर रहे हैं। फिर जैसे ही शूट कंप्लीट हो जाता है तो सारे स्टाफ बाहर चले जाते हैं और यहाँ पर लिन भी जब जाने लगती है तो शैन उसे रोक रहा होता है। तो लिन सीधा उसे थप्पड़ लगा देती है। तो वो उसे और ही जाने नहीं देता और कहता है कि तुम मेरा यूज़ करने के बाद मुझसे पीछे छुड़ाना चाहती हो। और फिर वो यहाँ से लिन को जाने नहीं देता है और इसे ज़बरदस्ती वापस से वीचैट पर खुद को ऐड करवा के मानता है। लिन उसे ऐड कर लेती है और कहती है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ ना। और फिर वो यहाँ से अपना हाथ छुड़ाकर यहाँ से उसके पास से चली जाती है।
फिर जब शैन यहाँ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि यहाँ पर जो खड़ा हुआ है और जो भी शैन को देखकर शॉक होता है और पूछता है कि कज़िन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर शैन बताता है कि मैं तो बस ऐसे ही क्यूरियोसिटी के लिए आया था। जो कहने लगता है कि एक्चुअली आज मैं अपनी फियांसी लिन को सुबह पिक करने नहीं पहुंचा था, इसलिए वो मुझसे अपसेट हो गई है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज उसे एक अच्छे से डिनर पे लेके चलूँगा। तभी शैन उसके पास आकर उसे कहने लगता है कि कज़िन मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ, लगता है तुम बहुत ही बिजी रहते हो, तो देखो अगर तुम ऐसे ही बिजी रहोगी ना तो कोई इस बात का फ़ायदा उठाकर तुम्हारी फियांसी को तुमसे छीन कर लेकर चला जाएगा। ये सुनते के साथ ही जो कहने लगता है कि कज़िन इसका क्या मतलब है। तो शेन कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तभी जैसे ही जो यहाँ लिन को देखता है तो वो जल्दी से उसके पास चला जाता है और पूछता है कि लगता है शूट के बाद तुम बहुत ही थक गई होंगी। और फिर वो यहाँ से लिन का हाथ पकड़ के चला जाता है और शैन बस इन दोनों को ऐसे देखते रह जाता है। तभी इतने में शैन का एक फ्रेंड आकर ये सब देख कर कहने लगता है कि तू क्या बस देखता रहेगा, आखिर ऐसी लड़की को पसंद ही नहीं क्यों करना जो किसी और की। तो शैन कहता है कि वो मुझे पसंद है। फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ लिन को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि तुम अभी कुछ दिनों से अपनी फैमिली के पास नहीं गई। तो वो कहती है कि मुझे वहाँ जाना भी नहीं है। तभी जो कहने लगता है कि क्यों ना तुम अपने घर जाने से पहले मुझे किस दो। तो फिर यहाँ लिन उसकी गाल पे किस कर देती है और वो चला जाता है। और फिर लिन तो यहाँ पर तुरंत ही अपने लिप्स को साफ कर लेती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिन की स्टेप सिस्टर लूसी की यहाँ बर्थडे पार्टी चल रही होती है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं। तभी सॉन्ग भी पहुँच जाती है और लूसी को यहाँ पर बर्थडे गिफ्ट देती है। तो लूसी बहुत ही खुश होती है कि तुमने मुझे कितना महंगा गिफ्ट दी हो। तभी सॉन्ग पूछती है कि तुम्हारी सिस्टर लिन नहीं आई। तो लूसी कहती है कि वो आए ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी जैसे ही लिन यहाँ पहुँच जाती है तो एक बंदा उससे ड्रिंक के लिए पूछ रहा होता है और इतने में जल्दी से सॉन्ग इन दोनों का फ़ोटो ले लेती है। फिर लिन उसके पास आती है और पूछती है कि सॉन्ग तुम कैसी हो, तुम्हारा तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा चल रहा है ना। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा चल रहा है। लिन पूछती है कि तुम लोग शादी कब करने वाले हो। देखो सोच समझ के अच्छा बंदा ढूंढना, क्या पता वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हो। सॉन्ग कह देती है कि तुम्हें दूसरों के बारे में सोचने से अच्छा है कि खुद की फियांसी के बारे में सोचो, क्या पता किसी ने एक्सीडेंटली उसे तुमसे छीन लिया तो। लिन कहती है कि छीन भी लिया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वैसे भी मुझे उस पर बिलीव है। और वो दूसरी जगह जाकर दूसरे लोगों से बातें कर रही होती है। तभी स्टेप मॉम यहाँ पर किसी फॉरेनर बिजनेसमैन को लेकर आती है और वो उसकी जोड़ी अपनी बेटी लूसी के साथ बना रही होती है। पर वो बंदा तो लिन में इंटरेस्टेड होता है और उसके साथ तुरंत ही ड्रिंक करने के लिए चला जाता है। लूसी को ये देखकर गुस्सा आ रही होती है और फिर सॉन्ग यहाँ पर जानबूझ के उसे प्रोवोक करने लगती है कि तुम्हारी सिस्टर है इतनी ब्यूटीफुल कि देखो सब कोई उसके पीछे पागल है। लूसी को बहुत जेलसी होती है तो वो जाकर लिन से इस बारे में आर्ग्यूमेंट करने लगती है और उसे ढकेल देती है। तो यहाँ पर लूसी गिर जाती है और सारे ग्लासेस भी नीचे गिर जाते हैं तो सभी लोग ही नहीं देखने लगते। तो लिन अपनी स्टेप सिस्टर से कहती है कि तुम अपने गेस्ट को इस तरीके से ट्रीट करती हो। तो यहाँ पर तभी उसके डैड पहुँच जाते हैं और वो तो लिन को ही ब्लेम करते हैं और उसे थप्पड़ लगाते हैं। फिर लिन के तो पैर में यहाँ चोट भी लग जाती है पर उसके डैड अभी भी उसे ही ब्लेम कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि ये सब ड्रामे बंद करो। फिर लिन भी यहाँ पर जानबूझ के अच्छा बनने का नाटक करती है और वो कहती है कि अब मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी और वह यहाँ पार्टी से बाहर आ जाती है। तब इतने में शैन यहाँ उसे पिक करने आता है और उसे कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें चोट पहुँचा दी है। फिर वो तुरंत ही उसे कार में बैठने के लिए बोलता है और तुरंत ही उसे टिश्यू दे देता है और कहता है कि मेरी कार को गंदी मत करना। तो लिन को गुस्सा आ रही होती है कि ये बंदा कितना ख़राब है। फिर यहाँ वो चल नहीं पा रही होती है इसलिए शैन उसे उठा के उसकी बिल्डिंग तक भी ले आता है और लिफ्ट में आने के बाद जब वो बटन प्रेस करता है तो लिन शॉक रह जाती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं 16th फ्लोर पर रहती हूँ। तो वो कहता है कि मुझे परवर्ती समझ लो जो मैं तुम्हारे घर का पीछा करता हूँ। फिर यहाँ वो उसे उसके घर के पास तक ले आता है। तो लिन कहती है कि तुम मुझे यहाँ से उतार के जा सकते हो पर शैन नहीं मानता है और कहता है कि चलो अपना डोर खोलो। फिर वो लॉक खोलती है और ये उसे अंदर लाने के बाद तुरंत ही उसे पूछता है कि मेडिसिन बॉक्स खाएं और फिर उसके पैर में मेडिसिन लगाने भी लग जाता है। तो लिन कहती है कि लाओ मुझे दो मैं खुद लगा लूँगी। फिर इतने में लिन को यहाँ पर जो की आवाज़ आती है जो कि कह रहा होता है कि दरवाज़ा खोलो। तो लिन इस बारे में सोचती है कि जो को अगर पता लग गया कि शैन यहाँ पर है तो वो पक्का कंपनी के साथ बिजनेस डील ख़त्म कर देगा और अभी ऐसा नहीं हो सकता है, अभी हमें उसकी ज़रूरत है क्योंकि कंपनी आखिर मेरी मॉम की मेहनत है और मैं अपनी मॉम की एफ़र्ट्स को ऐसे वेस्ट नहीं जाने दूंगी। मुझे कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी इस एंगेजमेंट को बचाना होगा। फिर लिन शैन से कहने लगती है कि तुम जल्दी से छुप जाओ नहीं तो जो तुम्हें देख लेगा। तो वो तो और ही चिढ़ जाता है कि मैं आखिर क्यों छुपूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं पर ही बैठे
रहूँगा। तो फिर वो उसे प्लीज़ करने लग जाती है, पर यहाँ शैन फिर भी वो जाने के लिए नहीं मान रहा होता है। तो लिन कहती है कि देखो उसे मेरे घर का पासवर्ड भी पता है, और अगर अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोलने गई तो वो खुद ही अंदर आ जाएगा, इसलिए प्लीज़ छुप जाओ। देखो अगर तुम अभी छुप जाओगी ना तो फिर मैं तुमसे कोई भी चीज़ करने का प्रॉमिस कर सकती हूँ। तो फिर शैन उसे प्रॉमिस करवा लेता है और फिर यहाँ लिन को किस करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो बाहर पासवर्ड ट्राई करके अंदर आने वाला होता है, पर इससे पहले ही वो फिर लिन को मैसेज करता है और वो उसके मैसेज का भी जवाब नहीं देती है। तो ये सोचता है कि लगता है वो गुस्सा हो गई है, फिर वो तो अपना चला जाता है। और लिन यहाँ शैन से कहने लगती है कि अब तुम भी जाओ यहाँ से, मुझे अपना रेस्ट करना है। तो फिर वो कहता है कि अच्छा, अब फ़न करने के बाद तो मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो। तो लिन कहती है कि तुम तो जानती हो मैं कैसी हूँ, तो फिर मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा होगा। मैं कोई ऐसे टाइप की वुमेन नहीं हूँ जिसके साथ तुम बस ऐसे ही खेल सको। तो फिर शेन पूछता है कि तुम मेरे साथ सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहती हो। देखो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें जो को अपनी लाइफ से दूर करना होगा। और फिर वो यहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि मुझे ज़्यादा मिस मत करना। फिर जैसे ही वो चला जाता है तो लिन देखती है कि यहाँ पर उसे जो का मैसेज आया हुआ है। वो कहता है कि तुम मुझसे गुस्सा मत हो, तुम्हें पैर में चोट लगी है ना, तो कल मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूँगा। हम देखते हैं कि शैन जैसे ही लिन के घर से बाहर निकलता है तभी उसका असिस्टेंट और उसका वो फ्रेंड दोनों ही बाहर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि पूरे 1 घंटे बाद आया वो बाहर। फिर वो शैन के साथ बाजू वाले घर पे आ जाते हैं जो कि इन लोगों ने उसके लिए खरीदे। तो शैन को ये घर पसंद आता है। असिस्टेंट पूछने लगता है कि बॉस क्या आप सच में यहाँ पे रहने का सोच रहे हैं, और वो लोग मन में सोचते हैं कि बॉस सच में पागल हो गए जो वो अपना इतना अच्छा विला छोड़ के यहाँ पे रहना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लिन को पिक करने के लिए जो यहाँ पर पहुँच जाता है और वो तुरंत ही उसकी चोट देखते हुए पूछने लगता है। तो फिर वो बताती है कि कल रात डैड मुझसे गुस्सा हो गए थे, पर गलती मेरी है, मैंने अपनी सिस्टर की बर्थडे पार्टी ख़राब कर दी। तो फिर ये गुस्सा होने लगता है कि आखिर उनकी हिम्मत भी कैसे हुई, लगता है वो भूल चुके हैं कि तुम मेरी फियांसी हो। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली की इज्जत ऐसे ख़राब करने की। लेकिन ये सब सुनकर मन में सोचती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए तो सब कर रहे हो। फिर हॉस्पिटल में जो यहाँ पर जो सबसे एक्सपर्ट डॉक्टर होता है जो ने लिन का चेकअप करवाने के लिए उसे बुलाया होता है। तो फिर वो तो बहुत ही गुस्से में आ रहा होता है कि ये मिस्टर जो हमेशा उसे परेशान करता रहता है और उसे अपने कीमती काम को भी छोड़कर इसके लिए आना ही पड़ता है। पर जैसे ही फिर वो यहाँ लिन को देखता है तो वो तो खुश हो जाता है क्योंकि वो तो असल में उसकी नीस है, और लिन भी अपने अंकल को देखकर खुश होती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसके मॉम के भाई है। फिर वो तो उसकी चोट की काफ़ी फिक्र करने लगते हैं और तुरंत ही उसका चेकअप करने के बाद फिर उसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और यहाँ पर लिन कहने लगती है कि अंकल मैं आपसे मिलने के लिए कभी और वापस आऊँगी। फिर जो यहाँ से लिन को लेकर घर आ जाता है और तभी वो उसे कहने लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ और क्या तुम अब मुझे एक मौका दोगी, मैं एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहता हूँ हमारे रिलेशन को। लिन तो इससे पीछे छुड़ाना चाह रही होती है, पर तभी इतने में यहाँ पर शेन का असिस्टेंट पहुँच जाता है रिपेयरमैन बनकर, और वो कहने लगता है कि मिस आपने अपनी वाटर पाइप ठीक करने के लिए बुलाया था। तो फिर लिन जल्दी से उसे हाँ बोलती है और वो अंदर किचन में चले जाते हैं ठीक करने के लिए। तो जो कहता है कि मैं भी जाकर अंदर देखता हूँ, और फिर ऐसे काफ़ी टाइम बीत जाता है और फिर असिस्टेंट यहाँ से अपना काम करने के बाद जाने लगता है और लिन उसे पे भी कर देती है और जो को कुछ भी पता नहीं लगने देती है। तभी जो को भी उसके डैड की कॉल आ जाती है कंपनी से, तो उसे भी यहाँ से निकलना पड़ता है और वो लिन को हक करके कहने लगता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, हम लोग वापस मिलेंगे। फिर वो तो जल्दी से इसे गेट के पास तक छोड़कर खुश होने लगती है, और तभी इतने में शैन यहाँ पर लिन को रोकता है और उसे कहने लगता है कि मेरी वजह से अभी तुम्हारी हेल्प हो पाई है। और फिर वो तुरंत ही उसे अपने घर पे लेके जाता है और उसे दिखाता है कि उसने उसके लिए इतने सारे डिनर का इंतज़ाम करा है, और यहाँ पर वो उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक भी मंगवाता है। और यहाँ पर असिस्टेंट बताने लगता है कि ये केक अभी रेडी होकर है और एकदम फ्रेश है। लिन तो काफ़ी शौक रह जाती है कि वो जो के साथ 3 साल से रिलेशन में थी, लेकिन आज तक उसे उसकी फेवरेट चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि उसकी फेवरेट केक स्ट्रॉबेरी केक है, और वो उल्टा हमेशा उसके लिए दूसरे फ्रूट का केक लाता था जिससे उसे एलर्जी है। तो लिन सोच रही होती है कि इसे तो मैं बस कुछ ही टाइम मिली हूँ और ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो गया कि इसे मेरी पसंद भी पता है। फिर चैन कहने लगता है कि वेट क्या कर रही हो, चलो इसे टेस्ट करो। तभी लिन पहले उससे इस बारे में पूछती है कि तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पे रहने क्यों आए हो, तुम क्या करना चाहते हो। तो वो कहता है कि मेरा कुछ गलत मतलब नहीं है, मेरी कंपनी यहाँ से पास में पड़ती है और विला से दूर है, इसलिए मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। और फिर वो यहाँ पर लिन को केक खिलाने लगता है, तभी केक गलती से लिन के हाथ पे गिर जाता है तो वो इसके मुंह पे लगा देती है। तो शैन का फ्रेंड और असिस्टेंट ये सब देख कर कहने लगते हैं कि आप लोग अपना कंटिन्यू करो, हम लोग यहाँ से जाते हैं। और फिर उन लोग के जाने के बाद लिन यहाँ पर शैन से कहने लगती है कि मैंने ऐसे जानबूझ के नहीं करी, तुमने पहले मुझे फोर्स लेके खिलाने की कोशिश कर रहे थे इसलिए।
तो शेन कहने लगता है कि ऐसे कैसे चलेगा, तो अपने मेरे मुंह पे जो केक लगा दिया उससे अब कौन क्लीन करेगा। फिर वो उसे ऐसे किस करने की कोशिश करता है, तो लिन कहती है कि मैं सब नहीं करने वाली हूँ, और फिर वो जल्दी से यहाँ से बाहर भाग जाती है। तो दोनों बाहर ही इंतज़ार कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कितना जल्दी। तो लिन इन लोग को बातें सुनाती है कि तुम लोग के पास बहुत फ्री टाइम है, और वो अपने घर में चली जाती है। तो ये लोग स्माइल करते फिर शेन के पास आ जाते हैं, और शेन इन लोग को ऑर्डर दे देता है कि इस केक को कट करने के बाद लिन तक पहुँचा देना। तो फिर दोनों सोचते हैं कि सच में बॉस तो प्यार में कितना पागल है। दूसरी तरफ लिन यहाँ पर शेन के बारे में सोचकर शाय हो रही होती है। इतने में उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है, और वो कहती है कि मैं बहुत ही अपसेट हूँ, तो चलो हम लोग ड्रिंक करने चलते हैं। फिर लिन उसके साथ क्लब में चली जाती है। दोनों जब यहाँ ड्रिंक कर रहे होते हैं तभी एक ही वेटर यहाँ पर आकर इन लोगों से पूछने लगता है कि वो लोग चाहे तो किसी भी मेल मॉडल को साथ में ड्रिंक के लिए बुला सकते हैं। तो फिर दोनों ही मना करने लगते हैं कि हमें ये सर्विस की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर प्रोफेसर जैन भी आया होता है, जिसे लिन की फ्रेंड शाओ लाइक करती है। तो लिन यहाँ पर इन दोनों को साथ में बात करने के लिए छोड़कर चली जाती है, और जब वो यहाँ से बाहर जाने लगती है तो वो अलग ही रास्ते में खो जाती है और सोचती है कि यहाँ से बाहर कैसे जाते होंगे। तभी इतने में एक गार्ड यहाँ पर लिन के पास आने वाला होता है। तो जल्दी से शैन आ जाता है लिन के पास और उसे बताता है कि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर बाकी सबका आना अलाउड नहीं है। वो यहाँ लिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे यहाँ किस कहने का नाटक करता है, और फिर वो गार्ड जब यहाँ शैन को देखता है तो वो तुरंत ही चला जाता है, और शैन यहाँ से लिन को बाहर लेके जाने में हेल्प करता है। इसके बाद जब लिन अपने घर पर होती है और शावर लेकर जैसी बाहर आती है तभी इतने में कोई डोरबेल बजाता है, और लिन देखती है कि यहाँ पर शैन का असिस्टेंट आया हुआ है। वो लोग यहाँ पर लिन को मनाने लगते हैं कि क्या तुम हमारे बॉस को देखने चलोगी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो फिर ये कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उसे हॉस्पिटल लेके जाओ। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, आप ही सिर्फ उनकी हेल्प कर सकती हो, और बॉस आपके अलावा किसी और को पसंद करती ही नहीं है। तो फिर लिन मान जाती है कि ठीक है मैं देख लेती हूँ। और फिर जैसे ही वो शेन के घर में आने लगती है तो वो दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों अंदर नहीं आओगे। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग बाहर ही इंतज़ार करेंगे। तो फिर लिन को गड़बड़ी महसूस होती है और वो सोचती है कि ये लोग तो जैसे मुझे कोई जाल में फंसा दे रहे। वो पूछने लगती है कि तुम लोग का कुछ गलत प्लान तो नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, सच में बॉस को आपकी ज़रूरत है। तो फिर लिन कहती है कि ठीक है मैं देख कर आती हूँ। फिर जैसे ही लिन अंदर जा रही है तो वो देखती है कि शैन की हालत यहाँ बहुत ख़राब होती है और वो अपने आप को पानी से भिगा रहा होता है। लिन उसे देखते ही समझ जाती है कि उसे किसी ने ड्रग दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर शैन तो उसे किस करने लग जाता है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। दूसरी तरफ असिस्टेंट यहाँ पर खुश हो जाते हैं कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था लिन के अलावा, क्योंकि वो लिन के अलावा किसी और को पसंद करता ही नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जब शैन की नींद खुलती है तो वो यहाँ लिन को छोड़कर अपने असिस्टेंट के पास आता है, और वो लोग उसे तुरंत ही सॉरी कहने लगते हैं और फिर इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं कि आखिर किस बंदे ने उसे ड्रग दिया था। शैन कहने लगता है कि उस बंदे की ये सज़ा होगी कि उसे तुम लोग 3 टाइम यही वाला ड्रग दोगे और उसके पास किसी लड़की को जाने तक भी मत देना। तो फिर ये लोग तो समझ जाते हैं कि ये उसे मार नहीं चाहता है। जैसे ही लिन की नींद खुलती है तो यहाँ पर शैन फिर से उसके पास आ जाता है और वो उसे देखकर कहती है कि तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शैन कहने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम उठते के साथ ही मुझे देखना चाहोगी। तो वो कहती है कि तुम ये सपने में सोचो। फिर इसके बाद लिन अपने घर पे आ जाती है और वो देखती है कि शैन ने अपना खुद का फ़ोटो पोस्ट किया होता है और लिखा होता है किसी बिल्ली ने उसे स्क्रैचेस मारे। तो यहाँ पर लिन देखने लगती है कि शैन को कितने सारे स्क्रैचेस हैं, और यहाँ पर सभी लोग उसे कमेंट कर रहे होते हैं, और उनमें से एक बंदा कोई और नहीं बल्कि लिन का वो प्रोफेसर फ्रेंड जैन होता है। तो लिन तुरंत ही जैन को मैसेज करके पूछने लगती है कि वो आखिर शैन को कैसे जानता है। तो फिर वो बता देता है कि वो दोनों पुराने कॉलेज क्लासमेट थे, और वो पूछता है कि तुम भी तो उसे जानती हो ना, लास्ट टाइम तुम दोनों बार में भी मिले थे। तो फिर ये बहाना करती है कि बिल्कुल नहीं, मैं उसे नहीं जानती हूँ। फिर शैन का फ्रेंड यहाँ पर सूजी का डोरबेल बजाता है और उसे स्ट्रॉबेरी देते हुए बताने लगता है कि उसके बॉस की तरफ से ये उसने उसे गिफ्ट के लिए दिया है और वो तो अभी अपना बिजनेस ट्रिप पर गया है। तो सूजी कहती है कि 1 मिनट रुको, और वो तुरंत ही उसे स्ट्रॉबेरी के पैसे ला कर दे देती है और उसे स्ट्रॉबेरी लेकर उसे थैंक यू बोलती है। फिर शैन अपने फ्रेंड को मैसेज करके पूछता है कि तुमने क्या लिन को स्ट्रॉबेरी सेंड कर दी। तो वो कहता है कि मैंने तो सेंड कर दिया, लेकिन उसने मुझे पैसे दे दिए और बोल दिए कि तुम आराम से अपना बिजनेस ट्रिप पे रहो और जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है। तो शैन कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, वो मुझे अभी से मिस कर रही है और चाह रही है कि मैं जल्दी आ जाऊँ। तो फ्रेंड तो सोचता है कि सच में ये तो पूरा लव ब्रेन बन चुका है। शैन अपने फ्रेंड को काम दे देता है कि मेरे आने से पहले तुम उस जू के ऊपर नज़र रखना और उसे बिल्कुल भी लिन के पास जाकर फ़ायदा मत उठाने देना। तो फिर इसका फ्रेंड मान जाता है कि ठीक है, मैं अपने काम पर लग गया हूँ।
फिर लिन जब रेस्टोरेंट में डिनर करने गई होती है तभी यहाँ पर वही फॉरेनर बिजनेस पार्टनर आ जाता है उससे बात करने के लिए। और जब ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं तभी इतने में लूसी भी यहाँ पर पहुँच जाती है और उस बंदे को चिल्लाने लगती है कि तुम्हें मेरी मॉम ने इंट्रोड्यूस करी थी और तुम इससे बातें करने में लगे हो। तो फिर वो कहने लगता है कि देखो तुम कितनी बदतमीज़ हो और तुम्हारी जगह तुम्हारी सिस्टर कितनी अच्छी है। तो फिर इसी बात पर लूसी को और गुस्सा आ जाती है और वो लिन से यहाँ पर झगड़ा करने लगती है और वो गुस्से में उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देती है। पर तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और उसे बचा लेता है और फिर तुरंत ही वो इस लूसी को चिल्लाने लगता है कि अगर लिन को अभी कुछ भी हुआ होता ना तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ती। तभी लिन यहाँ पर उस फॉरेनर क्लाइंट से कहने लगती है कि आपसे मैं नेक्स्ट टाइम बात करूँगी। तो फिर ये सुनकर शैन तो जेलस हो जाता है कि वो नेक्स्ट टाइम भी उससे मिलना चाहती है। फिर ये लोग जब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर यहाँ पर शैन को मेडिसिन लगा रहा होता है और लिन भी यहाँ पर शैन की केयर कर रही होती है। तो वो पूछता है कि आखिर तुम मेरी केयर क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि आखिर तुमने मेरी हेल्प करी हो मुझे बचाने में, तो मैं तुम्हारी केयर कर रही हूँ, ये तो नॉर्मल हुआ ना। और फिर शैन यहाँ पर मेडिसिन लगवाने के लिए नहीं मान रहा होता है तो लिन उसके बच्चे की तरह केयर करने लगती है। तो पूछता है कि क्या तुमने मुझे बच्चे समझी हुई हो। तो वो कहती है कि आखिर तुम्हारा बिहेवियर ही ऐसी चाइल्डिश वाला है तो फिर तुम बच्चे हुए ना। फिर हॉस्पिटल से आने के बाद शैन और लिन यहाँ साथ में होते हैं और असिस्टेंट बाहर खड़े होकर इन दोनों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी लिन तो यहाँ शैन को समझा रही होती है कि वो उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं है, शैन को चीज़ पसंद नहीं आती और वो उसे देखते हुए याद कर रहा होता है। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि शैन असल में लिन को बहुत टाइम पहले से जानता है। जब वो आर्मी में था तभी उसने उसकी जान बचाया था, पर लिन को तो पता भी नहीं चला था क्योंकि उसने तो मास्क पहना हुआ था। इसके बाद जब लिन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि यहाँ शैन के टेबल पर उसकी फ़ोटो रखी हुई है। तो फिर ये बहुत गुस्सा हो जाती है कि इसने इसकी ऐसी फ़ोटो को फ्रेम बना के रखा है। फिर वो गुस्से में उसे चिल्लाने के लिए आती है। तभी इतने में वो देखकर शॉक हो जाती है कि वो तो यहाँ पर अपने दोनों असिस्टेंट के साथ बात कर रहा होता है। तो वो जल्दी से अपने कपड़े सही करने लगती है और असिस्टेंट अपना फेस दूसरी तरफ करते हैं। फिर लिन तो यहाँ से शैन से गुस्सा होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग यहाँ अपना मेकअप करते हुए जू और लिन के बारे में कुछ न्यूज़ सुन रही होती है तो इसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जो कि जब अपनी एक पार्किंग लॉट में आती है तो यहाँ पर एक बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी टाइम पर शैन का असिस्टेंट पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। तभी असिस्टेंट को शक हो जाता है कि ऐसे कोई बंदा उसे थोड़ी ना मारने आएगा, ज़रूर ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। फिर शैन अपने साथ लिन को अपनी कार में लेके जा रहा होता है तो वो कहने लगती है कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। तो फिर ये कहता है कि तुम्हारे घर के बाहर जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है तो क्या तुम वहाँ पे जाना चाहती हो। तो लिन कहती है कि ठीक है फिर मुझे होटल तक छोड़ दो। शैन कहता है कि अभी नहीं, अभी तुम्हारे पैर में चोट लगी है, पहले मेडिसिन लगवा लो। फिर वो उससे मेडिसिन लगाने जा रहा होता है तो लिन कहने लगती है कि कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करते हो। तो वो कह देता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है और फिर वो उसे शांत बैठने बोलता है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगा देता है और फिर वो उसे कैंडी देने लगता है। तो लिन जैसी कैंडी लेनी चाहती है तो शैन उसे मुंह में डाल लेता है और कहता है कि सॉरी ये लास्ट कैंडी बची थी और इसे तो मैंने टेस्ट कर लिया। और फिर ऐसा बोलने के बाद शैन तो यहाँ लिन को किस करने लगता है। इसके बाद वो उसे यहाँ होटल रूम तक ले आता है और उसे सुलाने के बाद वो अपने असिस्टेंट के पास आता है और पूछता है कि आखिर कौन वो बंदा था जिसने लिन के ऊपर अटैक किया। तो फिर वो लोग बता देते हैं कि उसे सॉन्ग ने भेजी हुई थी और उसने उस बंदे को पैसे दी थी। फिर यहाँ शैन को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और ये लिन का बदला उससे लेने का डिसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ लिन जैसे यहाँ पर अपने घर के बाहर पहुँचती है तो देखती है कि जो अभी भी उसका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पर वो उसे गुस्सा होने लगती है तो फिर वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, देखो मैं सच में सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ, उसे नहीं। तो लिन उसे चिल्लाती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ और मैं तुमसे अब अपना रिश्ता भी तोड़ लूँगी। और वो सीधा अपने घर जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर रोने का नाटक भी बंद करती है और सोचती है कि उसे तो उसकी असलियत बहुत पहले पता लगी थी और ये सब अब उसकी प्लानिंग है। फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर अपने अंकल को कॉल लगाती है और फिर तुरंत ही उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाती है और उनसे अपनी मॉम के बारे में पूछती है कि उसकी मॉम की मौत कैसे हुई थी और उसके बाद क्या क्या हुआ था। तो उसके अंकल सब बता रहे होते हैं कि उसकी मॉम ने उसके अंकल को बोली थी कि वो उसका ख्याल रखे, पर उसके डैड ने कंपनी छीनने के लिए उसे और उसके अंकल को उससे दूर कर दिए थे। तो फिर लिन अपने अंकल को बताने लगती है कि उस टाइम पर उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी कुछ मेमोरी तो बिल्कुल ही लॉस हो चुकी है और उसे कुछ भी याद ही नहीं है। तभी अंकल कहने लगता है कि तुम चाहो तो तुम अपनी मर्ज़ी से अपने डैड की फैमिली को छोड़ सकती हो क्योंकि तुम्हारी मॉम की जो विल है उससे तो ऑफ कोर्स तुम्हें अपनी मॉम की सारी चीज़ें मिल ही जाएगी और ये विल तुम्हारे डैड के पास ज़रूर होगी। तो फिर लिन को तो यहाँ पर शौक लगता है कि उसके डैड ने तो कभी उसे कोई विल के बारे में बताया ही नहीं। तो फिर उसके अंकल बताने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम ने
विल में तुम्हारे नाम पे 30% शेयर करके गई थी कि जब तुम बड़ी हो जाओगी और शादी कर लोगी तो तुम्हें तुम्हारे % के शेयर्स मिल जाएंगे। फिर लिन को तो अपने डैड के ऊपर और गुस्सा आ रही होती है और वो सोचती है कि सच में वो तो मेरे डैड बनने लायक है ही नहीं। तभी लिन के अंकल उसे समझाने लगते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन घर पे आने के बाद शैन को कॉल लगाती है तो वो कॉल उठाकर कहता है कि ये तो पहली बार है कि तुमने मुझे कॉल करी हो, तो बताओ क्या तुम मुझे मिस कर रही हो। तो फिर लिन कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प की ज़रूरत है। शैन पूछता है कि बताओ कैसी हेल्प चाहिए। तो लिन उसे बताने लग जाती है कि 3 दिन बाद उसे उसका काम रहेगा। फिर 3 दिन बाद हम देखते हैं कि लिन जो के साथ उसकी कोई पार्टी में गई होती है और तभी वो सभी के सामने उसे नील डाउन करते हुए प्रपोज करने लग जाता है। पर लिन ने तो यहाँ पर पहले से ही प्लानिंग करके रखी होती है और वो यहाँ पर शैन को बुला लेती है। फिर शैन के ऊपर जो लिपस्टिक का निशान होता है वो सभी लोग देख लेते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर ये क्या है। तो फिर वो यहाँ लिन को देखते हुए सभी से कहता है कि ये हमारी प्यार की निशानी है, तुम लोग को दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर तो जो को तो शौक लग जाता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। फिर वो लिन से कहने लगता है कि मैंने तुमसे माफ़ी भी मांगा और आखिर मैंने एक ही बार तो चीट किया हूँ, इसके लिए तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। लिन उसे कहती है कि क्या तुम्हें मुझे गिनाना पड़ेगा कि तुमने एक बार चीट किया या फिर कई बार। पर जो यहाँ कैसे भी करके लिन को बनाने में लग जाता है। तभी इतने में यहाँ पर पार्टी में सॉन्ग आ जाती है और वो जो का हाथ पकड़ के उसे इस बारे में बताने लगती है कि वो उसके बेबी की मॉम बनने वाली है। वो सुनने के बाद शौक होता है और फिर यहाँ पर लिन से कहता है कि मैं अभी आता हूँ और फिर वो सॉन्ग को अंदर लेके जाता है बात करने के लिए। और फिर वो अंदर ले जाकर सॉन्ग से पूछता है कि तुम क्या ये बकवास कर रही थी। तो वो कहती है कि मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और हमारा बेबी आने वाला है। जो तो इस बात पर और गुस्सा हो जाता है और फिर वो तुरंत ही अपनी गार्ड को ऑर्डर देता है कि इसे हॉस्पिटल लेके जाओ और इसके बच्चे को मार दो। तो वो तो शौक रह जाती है और यहाँ पर फिर वो कुछ कर भी नहीं पाते और गार्ड से उसे पकड़ के लेके जाते हैं। जो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है कि इसके ऊपर नजर रखे रहना, दोबारा ये मेरे बीच में आकर प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। और फिर जो वापस यहाँ लिन के पास आके बैठता है और सब मनाने लगता है कि देखो मैंने उससे डील कर लिया और देखो मेरे और उसके बीच में सच में कुछ ऐसा नहीं है। तो लिन तो यहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग ही सुना देती है कि वो कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। और फिर वो यहाँ उसकी वाइन लेकर उसमें शैन का सिगरेट लेकर मिला देती है और कहती है कि ठीक है इसे पी लो, फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। तो वो सोचता है कि अगर उसने ये पी लिया तो उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी, वो मना करने लगता है। तो फिर शैन तो इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है और सभी के सामने इसकी बेइज्जती करता है और फिर इसके हाथ में बॉटल का कांच भी घुसा देता है उसकी सजा के तौर पे। फिर लिन जब यहाँ अपने घर पर आ जाती है तो शैन भी उसके साथ आया होता है और कहने लगता है कि क्या तुम मुझे अपने घर पे नहीं लोगी और थोड़ा बैठने नहीं दोगी। तो वो कहती है कि तुम्हारे घर पे सोफ़ा है ना, जाओ उस पर जाके बैठो। तो फिर ये तुरंत ही असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जाओ सोफ़ा फेंक दो। और फिर असिस्टेंट के जाते ही शैन यहाँ लिन के नज़दीक आ रहा होता है तो वो तो डरी होती है। तभी इतने में वो उसे रिंग गिफ्ट करने लगता है और बताता है कि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। तो वो शॉक रह जाती है और कहती है कि कोई बर्थडे में ऐसे रिंग देता है क्या। तो ये कहता है कि मैं दे रहा हूँ, मुझे पसंद है देना, तो लेना है तो ले लो। और फिर वो उसके मुंह में स्ट्रॉबेरी डालकर हाफ खा लेता है और उसे पता नहीं लग जाता है कि अभी उसे पार्टी में डांस करने के लिए चलना है और उसे एक फीमेल पार्टनर की ज़रूरत है, तो वो उसके साथ चलेगी। तो लिन तो यहाँ पर शैन के ऊपर हंसने लग जाती है कि उसके पास एक फ़ीमेल पार्टनर तक नहीं है। तो फिर शैन कहता है कैसे हंसो मत, मुझे लाइक करने वाली लड़कियों की तो लाइन लगी पड़ी है, बस वो मैं ही हूँ जिसके स्टैंडर्ड बहुत हाई है, मुझे ऐसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती, इसलिए तुम्हें ही मेरे साथ चलाऊँगा। तो फिर लिन को हंसी आ रही होती है और वो मान जाती है कि ठीक है मैं चलूँगी। फिर उसके बाद दोनों पार्टी में आकर साथ में सभी के सामने डांस कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि पार्टी के बाद शैन से मिलने के लिए उसका कोई राइवल आया होता है जिससे फिर उसे फाइट करने के लिए जाना पड़ता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर शैन को इतनी चोट लग जाती है तो लिन उसकी बहुत ही फिक्र करने लगती है और यहाँ पर उसकी केयर कर रही होती है। वो असिस्टेंट से कहती है कि तुम लोग ज़्यादा मत सोचना और उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलती है। और फिर वो तो यहाँ पर शैन के लिए इतनी अपसेट हो रही होती है और फिर वो तो उसी के ऊपर ही सर रखकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि शैन यहाँ पर नहीं है। तुरंत ही वो उसे ढूंढने जाती है और वो उसे मना करने लगती है कि तुम अपने आप को ऐसे बिगाड़ नहीं सकते हो। तो फिर वो कहता है कि तुम ही मेरी शावर लेने में हेल्प कर दो। तो यहाँ पर लिन फिर टॉवेल को भिगाकर उसे क्लीन करने में हेल्प करती है और शैन उससे अपनी केयर करवा के खुश हो रहा होता है। इसके बाद लिन जब यहाँ से बाहर निकलती है तो उसे उसके डैड का कॉल आता है और वो उसे कह रहे होते हैं कि अगर उसे कंपनी की शेयर्स चाहिए तो वो मिलने आए। पर हम देखते हैं कि ये तो जो का प्लान होता है, वो उसके डैड के साथ पहले से ही मिला होता है और उसके डैड ने तो उल्टा जो को शेयर दे दिए होते हैं ताकि वो उनकी हेल्प करता रहे। और जो ने अब ये प्लान बनाया होता है कि लिन उसे लाइक ही नहीं करती तो अब वो फोर्सली उसे अपने पास रखेगा। फिर लिन तो शॉक रह जाती है और उसे पता लगता है कि इसने उसे ड्रग भी दे दिया है। पर फिर तभी टाइम पर यहाँ शैन लिन को बचाने के लिए पहुँच जाता है और वो इस जो को पंच मारकर
उसे दूर करते हुए यहाँ से लिन को लेकर जाता है और फिर असिस्टेंट यहाँ पर जो को सबक सिखा रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन तो यहाँ पर इतनी नशे में होती है कि वो तो शेन को किस करने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन की नींद खुलती है तो उसे पता लगता है कि शेन ने उसके जो कंपनी के शेयर्स है वो इतनी ईजीली उसे दिलवा दिया है। तो ये तो बहुत ही खुश होने लगती है और सोचती है कि अगर ये इतना ईजी था तो मुझे तो शेन को पहले ही बोल देना चाहिए था। फिर शेन तो यहाँ लिन को बैक मसाज देने में भी हेल्प करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन के डैड यहाँ कंपनी में होते हैं और वो अपनी उस मिस्ट्रेस की बेटी लूसी को यहाँ कंपनी देने की बात कर रहे होते हैं। पर तभी टाइम पर वहाँ पर लिन पहुँच जाती है और वो सभी शेयर होल्डर्स को बताने लगती है कि उसकी मॉम ने भी उसके नाम पे पूरे 30% शेयर्स करके गई है, जो कि उसके डैड ने उसे तो बताया ही नहीं थे और अब वो अपना हिस्सा लेने आई है। फिर लिन के डैड तो यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं और उसकी बात को सभी के सामने झूठा बता रहे होते हैं। पर तभी फिर यहाँ पर शेन पहुँच जाता है और उसके डैड को यहाँ पर कॉलर से पकड़ के चिल्लाने लगता है। तो लिन कहती है कि जाने दो, इन्हें छोड़ दो, यही अब इनकी सज़ा है कि अब ये कंपनी जो कि मेरी मॉम की थी वो अब मुझे मिल चुकी है। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि शेन और लिन अब ओपनली सभी के सामने डेट कर रहे होते हैं और दोनों ही अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से कन्फेस करते हैं और इसके बाद वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। यहाँ पर शेन का असिस्टेंट उसे बताने लग जाता है कि उसे अभी कंपनी के काम के लिए जाना पड़ेगा। तो शेन कहता है कि अभी नहीं, वो सब अब तुम लोग संभालो, मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। और वो लिन के साथ यहाँ से जाने के लिए निकलता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।